तो फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट लड़की से जो फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। अब क्योंकि पूरी मूवी में डायरेक्टर ने इस लड़की को कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो इसे हम लड़की ही कहकर बुलाएंगे। ये लड़की ज्यादा परेशान इसलिए थी कि पिछले कई दिनों से उनके शहर में सैलाब आया हुआ था और लंदन की सड़कों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक फंसी हुई थी। और उसी ट्रैफिक जाम में उस लड़की का हस्बैंड भी था। उसका हस्बैंड उसे यकीन दिलवाता है कि तुम सब्र रखो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। लड़की उसकी बात मानकर फोन बंद ही कहती है कि उसे बहुत ज्यादा लेबर पेन होने लग जाते हैं। वो दिखती है कि दरवाजे से अब पानी उसके घर के अंदर आने लगा था और एकदम से खिड़की को तोड़ते हुए भी दरिया के बहते पानी की तरह पानी सारा उसके घर के अंदर आ जाता है। वो खुद भी इसी पानी में डूबने लगती है। दर्द में वो इस पानी से बचने की कोशिश तो कर रही थी और इस सारी कोशिश के दरमियान वो बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में देखा। फाइनली वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी। ठीक वक्त पर उसके हस्बैंड ने उसे आकर सैलाब से भी बचा लिया था और उसे हॉस्पिटल भी ले आया था। अभी ये लोग अपने बेटे को देखकर खुशी हो रहे थे कि तभी डॉक्टर्स ने उन्हें पास आकर बताया कि उन्हें जल्द ही अपने बेटे का नाम रखते हुए उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हुए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि सैलाब की वजह से यहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं और बेड्स बहुत कम। वो लड़की घर जाना चाहती थी, पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उनका घर पूरी तरह सैलाब में डूब चुका है और अब इन्हें अपने गांव जाना होगा। गांव के रास्ते में लोग देखते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें थी। हर कोई सेफ जगह की तरफ जाना चाह रहा था, इसीलिए सिक्योरिटी पुलिस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। वो गांव की तरफ सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों को ही जाने दे रहे थे। इस लड़की का हस्बैंड मिन्नतें करता है कि हमें जाने दें, मैं गांव में ही पला पड़ा हूँ और मेरे मॉम डैड भी वहीं रहते हैं। पहले तो ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते। जब वो बताता है कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, तो ऑफिसर्स उसकी बात मानते हुए उसे आगे भेज देते हैं। फाइनली ये लोग अब अपने गाँव आ गए थे। लड़के की मॉम और डैड इन दोनों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि ये लोग कई हफ्तों तक यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई हफ्ते का खाना और पानी जमा करके रखा हुआ था। लड़की का हस्बैंड देखता है कि पास वाला घर खाली पड़ा है। ये लोग उसे अपना घर बनाने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिन की जिंदगी तो अच्छी गुजरती रहती है, पर फिर एक दिन इनका भी खाना खत्म होने लगता है। इसी दौरान सबको ये खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने समुद्र के पास शेल्टर्स लगाए थे और वहां पर खाने का इंतजाम भी किया हुआ था। ये लोग वहां जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इन्हें खबर मिलती है कि वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस शहर से वो लड़की और लड़का आए थे, लंदन अभी भी पानी से डूबा हुआ था और यहाँ पर सुनामी भी आने का खतरा था। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये खतरा उठाएंगे और खाना लेने जाएंगे, नहीं तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि उस लड़की ने तो अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। इसीलिए उस लड़की को छोड़कर बाकी तीनों लोग खाना लेने के लिए चले जाते हैं और जाने से पहले वो लड़का अपनी वाइफ और बेटे से वादा करके जाता है कि वो जल्द ही वापस लौटेगा। उन दोनों के लिए घंटों गुजर जाते हैं। जब ये लोग वापस नहीं आते तो उस लड़की की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बच्चा भूख से लगातार रो रहा था। इस लड़की के पास बच्चे को चुप करवाने का कोई तरीका नहीं था। अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और वो डर जाती है। हिचकिचाते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी और बच्चा था, जिनकी हालत भूख से बस मरने वाली हो रही थी। इस लड़की से उन दोनों की हालत देखी नहीं जाती और वो उन दोनों को अपना बचा हुआ आखिरी टाइम का खाना भी दे देती है, क्योंकि वो तो इस उम्मीद में थी कि उसके हस्बैंड तो खाना ले ही आएंगे। दोनों अजनबी खाना खाकर लौट जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उस लड़की को अपने घर के बाहर कार रुकने की आवाज आती है, जिसके अंदर से अब उसके हस्बैंड खून में लथपथ उतर रहा था। वो लड़की डर गई। लड़की ने अपने हस्बैंड को पकड़कर बहुत से सवाल किए, लेकिन वो लड़का किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर खामोश रहा। कार के अंदर देखते हुए उसने देखा कि उस लड़के के डैड बहुत ज्यादा जख्मी थे और लड़के की मॉम तो जिंदा ही नहीं रही थी। लड़की वहीं पर बैठ गई। लड़के ने उसे बताया कि खाने की तलाश में जितने भी लोग आए थे, उनके दरमियान में धक्कम पेली इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि मॉम उन सब के अंदर कुचल कर मारी गई। वो बताता है कि मैंने मॉम को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उस भीड़ में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसके डैड तो बिल्कुल टूट चुके थे। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। इस हादसे ने उस लड़के को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो लड़की यानी उसकी वाइफ उसे हौसला देने की कोशिश करती है और उसे मशवरा देती है कि अब हमारा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, बेहतर यही है कि हम लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए शेल्टर्स में चले जाएं। वो लड़का इमोशनली इतना कमजोर था कि फैसला नहीं कर पा रहा था। वो अपनी वाइफ से कहता है, तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ, मैं अपने मॉम डैड का घर छोड़कर नहीं आऊंगा। लेकिन वो लड़की भी अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन और ये लोग इसी घर में गुजारते हैं, जब तक इस लड़की का लाया हुआ आखिरी खाना भी खत्म नहीं हो जाता। आखिर ये लोग शेल्टर होम्स तक जाते हैं,
लेकिन वहां पर भी लड़कों का जाना अलाउड नहीं था। उस लड़की और उसके बेटे को तो रख लिया गया, लेकिन उस लड़के को बाहर निकाल दिया गया। लड़की ने अब भी अपने हस्बैंड के बगैर रहने से इनकार किया और इन दोनों ने फैसला किया कि ये लोग मिलकर अपनी कार में रहेंगे और खाना ये लोग शेल्टर से ही लेंगे। और एक रात ही कार में गुजारने के बाद इन्हें होश ठिकाने आ गई। कार में बहुत ज्यादा सर्दी थी और कार में रहना मुमकिन ही नहीं था। अब अगले दिन जब ये लोग खाने की लाइनों में लगने लगे तो खाने की लाइनें इतनी लंबी थी कि उस लड़के को तो खाना मिल ही नहीं पाया। उसकी वाइफ ने बहुत मुश्किल से लाइंस में लगकर उसके लिए खाना ढूंढा। यहाँ के हालात देखकर लड़का और भी ज्यादा टूट गया। वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है और अपनी वाइफ को कहता है, तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। आखिर इस लड़की को भी मानना पड़ा क्योंकि वो एक माँ थी। उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसे ये शेल्टर काटने लगा था। इतने सारे लोगों में भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। और तभी उसकी मुलाकात ना से हुई जिसका 5 माह का बेटा भी था। ना बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी और वो इस लड़की की मदद भी करती थी उसके बेटे को चुप करवाने में। ना उसे बताती है कि ये शेल्टर पहले उन सारे शेल्टर्स से बहुत अच्छा है जहाँ पर वो रहकर आ चुकी है। बाकी शेल्टर्स में चोरियां होती हैं, लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अलबत्ता खाने के लिए लड़ाई तो होती है पर ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर भी जिंदगी तो यहाँ पे भी सेफ नहीं थी। ना उसे बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत अमीर, उसका एक प्राइवेट आइलैंड है। अगर हम किसी तरह वहां तक जाने में कामयाब हो जाएं तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी वहां तक जाने में? लेकिन वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचा जाती है क्योंकि उसके साथ उसका हस्बैंड नहीं था और वो बाहर कहीं इंतजार कर रहा था उनका। कहाँ इंतजार कर रहा था ये भी वो नहीं जानती थी। ये लड़की अपने हस्बैंड के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो लोग कोई फैसला कर पाते, एक रात उनके शेल्टर्स पर हमला हो जाता है। गन्स और पिस्टल लिए लोग उनके शेल्टर्स में घुस आते हैं और बेदर्दी से लोगों को मारने लग जाते हैं। यहाँ से सारा खाना लूट लेते हैं और यहाँ बुरी अफरा तफरी फैल जाती है। ऐसी अफरा तफरी में ना और वो औरत अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद इन्हें फाइनली एक लिफ्ट मिल भी जाती है। जो लिफ्ट देने वाला बहुत ही बदतमीज था, उसने उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। वो लड़की तो अब डर रही थी कि अगर उसके हस्बैंड शेल्टर वापस आए तो वो अब उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन उसे अब ना मजबूत रहने को कह रही थी। वो कह रही थी कि अगर तुमने कदम उठा ही लिया है तो अब तुम्हें मजबूती से उसके ऊपर चलते रहना होगा। वो उसे कहती है, देखो जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बातें बाद में। चलते चलते ये लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक आदमी था। वो खाली खाली नजरों से इन दोनों को देखता है और हैरानकुन तौर पर इन दोनों को खाना भी ऑफर करता है उस दुनिया में जहाँ खाना बहुत कम रह चुका था। ये एहसास ऐसा था जैसे हम दोनों लड़कियों को नई जिंदगी मिल गई हो। ये तीनों एक साथ बैठकर आग के पास बातें करते हैं और अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। उस लड़की की कहानी तो सबसे ज्यादा दुखी थी। सैलाब के दौरान जब ब्रिज टूटा था तब उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, बचा सिर्फ वो। सुबह जब ये लोग उठे तो इन्होंने देखा कि वो लड़का तो पहले ही जा चुका था, लेकिन इनके लिए एक नोट छोड़कर गया था जिसमें उसने बताया कि अगर वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहां से उन्हें बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। इन दोनों के लिए तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी थी जैसे इन्हें नई जिंदगी मिल रही हो। ये लोग उस तरफ किनारे पर चले जाते हैं, पूरा दिन इंतजार करते हैं, लेकिन कोई कश्ती नहीं आती। जब इनकी उम्मीद टूटने ही वाली थी तभी इन्हें दूर से आती एक कश्ती नजर आई। इस कश्ती को अपनी तरफ आता देखकर ये दोनों बस पागल ही हो गई थी। ये लोग खुशी में उस कश्ती में बैठ जाते हैं। फाइनली ना अपने दोस्त की आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ जाकर इनकी किस्मत भी चली कि ना के दोस्त ने इन्हें धोखा नहीं दिया बल्कि बहुत अच्छे से इनका वेलकम किया। फाइनली ये इतने अरसे में पहली मर्तबा था जब इन्होंने पेट भर कर खाना खाया था। आज काफी अरसे बाद ये लोग सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उस औरत के अंदर कुछ खाली खालीपन था। उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। उसे अब लगने लगा था कि जैसे सब खत्म हो गया, उसकी फैमिली उससे छिन गई। अब वो अपने हस्बैंड से कभी नहीं मिल पाएगी। कई दिन कई महीने गुजर गए। उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो अपने ख्यालों से अपने आप को निकाल ही नहीं पाई। यहाँ पर जो एक बूढ़ी लेडी थी, ना की दोस्त की मॉम, वो उसकी उदासी को महसूस करती थी। एक दिन वो उसके पास आकर बैठी। उन्होंने उसे समझाया, देखो बेटी, अगर तुम अपने पास्ट में ही कैद रहोगी तो अपनी प्रेजेंट की और फ्यूचर की लाइफ कैसे बना पाओगी? देखो तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसके लिए भी चलना है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ये लड़की उनकी बात तो सुनती है लेकिन खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती उन्हें। काफी देर सोचने के बाद जब वो वापस आई तो उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत नजर आ रही थी। उसने एक अटल फैसला कर लिया था
और उसने वो फैसला सबको सुनाया कि वो वापस अपने घर जाएगी। सब उसके फैसले को पागलपन समझते हैं, उसे मना करते हैं, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। ना तो रोने भी लगी, वो उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन ये लड़की ना को गले लगाती है और कहती है, समझो जैसे तुम मेरे बगैर नहीं रह पा रही, मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही। अब क्योंकि उसने फैसला कर ही लिया था, तो यहाँ पर उसकी दोस्ती मॉम उसका साथ देती हैं और उसे एक कश्ती पर बिठा देती हैं। ये सफ़र उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। पहले उसने कश्ती से एक लंबा सफ़र किया और उस कश्ती ने उसे जंगल में छोड़ दिया। ये जंगल उसे अकेले ही पार करना था, एक छोटे बच्चे के साथ। खाना उसका ख़त्म हो गया। भूख मारने के लिए वो पत्ते तक खाने पर मजबूर हो गई। यहाँ तक कि उसे जंगली जानवरों का शिकार भी करना पड़ा जिंदा रहने के लिए। सब कुछ सहते हुए वो जंगल के किनारे तक पहुंची, तो उसे अपने अंदर का अच्छा इंसान भी मारना पड़ा। वो यहाँ पर एक कपल की कार चुरा कर भाग गई और फाइनली पहुंच गई लंदन। उसका शहर, उसका घर जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लाइफलेस हो चुका था, हर जगह यहाँ पर पानी ही पानी था। वो अपने घर आ गई। उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब उसने यहीं से एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड एक दिन उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। कुछ ही देर में उसे यहाँ पर हिलने जुलने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि उसकी किस्मत ने, उसकी मेहनत ने उसका साथ दे दिया था। उसका हस्बैंड भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका था। ये दोनों फाइनली मिल चुके थे उसी जगह पर। ये इस लड़की की हिम्मत ही थी कि वो दोनों दोबारा मिल गए थे। नहीं तो अगर वो हिम्मत ना करती तो शायद ये लोग कभी ना मिल पाते। अब ये लोग यहाँ से नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले थे, जहाँ पर लोगों की जिंदगियाँ ख़त्म हो गई थी। और बस इन दोनों को ही एक साथ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।